हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो आपकी तैयारी में मदद कर सकते हैं। तो हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैराड इज being चार्ज बाय ए वोल्टेज सोर्स वो जो पोटेंशियल इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 3 वोल्ट पर सेकंड। द कंडक्शन ऑफ करंट थ्रू द कनेक्टिंग वायर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट थ्रू द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर वुड बी रेस्पेक्टिवली। तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर सोचिए, कैलकुलेशन कीजिए जरा। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या दिया गया है, कैपेसिटेंस कितनी दी है 20 माइक्रोफैराड और वोल्टेज पर सेकंड कितना दिया है टी। वोल्टेज में दर कितनी दी है 3। तो हमें पता है क्यू इक्वल टू क्या होता है सी वी। अगर दोनों का हम डी क्यू लिख सकते हैं, डी क्यू अपॉन डी टी सी, और इसमें वोल्टेज में परिवर्तन के लिखिए तो डी वी अपॉन डी टी। तो मैं देखिए डी क्यू अपॉन डी टी क्या हो जाएगा हमारा आई सी, कैपेसिटर में करंट, और सी और कितना दिया गया 3। तो हम देखें कि आई हमारा आई सी इक्वल टू सी, फिलहाल इसे मिटा देते हैं। तो हमारा आई सी कितना हो जाएगा, हमारा आई सी कितना हो जाएगा, आई सी इक्वल टू 3 वोल्ट पर सेकंड एंड कैपेसिटी 20 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोफेड में दी हैं विथ 60 माइक्रो एम्पियर। तो हमें पता है आई सी और आई डी का वैल्यू क्या होता है, विस्थापन धारा का मान इक्वल टू होता है। तो हमारे दोनों का मान क्या हो जाएगा 16 माइक्रो एम्पियर, 60 माइक्रो एम्पियर। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2 करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, द रेडियस ऑफ सर्कल, द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, इनिशियल पोजीशन एंड सेंस ऑफ रिवोल्यूशन आर इंडिकेट ऑफ द फिगर। तो सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, बताइए आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए। तो हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें एक सर्कल दिया है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही है। मान लीजिए यहाँ जो इसका आवर्तकाल कितना दिया है टी इक्वल टू 4 सेकंड, और यहाँ 0.0 से यहाँ तक की दूरी कितनी 3 मीटर। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये तो आयाम हो गया, मैग्नीट्यूड। तो मैं यहाँ देखें तो ये किस अक्ष के अकॉर्डिंग गति कर रहा है, एक्स अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है, एक्स अक्ष के अनुदिश। तो हमारा क्या मान आएगा कोस थीटा। अगर वाई अक्ष के अनुदिश होता तो साइन थीटा। ये तो आपको पता हुआ था। तो हम देखेंगे तो हमारे इक्वेशन क्या है, वाई इक्वल टू ए कोज ओमेगा टी। फिलहाल ये मिटा देते हैं। तो हम देखेंगे तो हमारी इक्वेशन होगी वाई इक्वल टू ए कोज ओमेगा टी। ए का मान कितना दिया है 3, कोच ओमेगा मान 2 पाई अपॉन टी होता है, टी का मान कितना दिया गया है 4 सेकंड टी। तो हमारा कितना माना जाएगा 3 कोस पाई बाई 2 इंटू टी। तो आंसर देखिए तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A coherent source of light interfere and produce a fringe pattern on a screen. For central maximum, the phase difference between two waves will be। तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर बताइए। तो फिलहाल सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन को। तो हमें दिया गया है कि ये कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट इंटरफेयर करें जो प्रोड्यूस फ्रिंज पैटर्न ऑन ए स्क्रीन फॉर सेंट्रल मैक्सिमम। सेंट्रल मैक्सिमम की बतानी है हमें। तो सेंट्रल मैक्सिमम का हमें पता है, सेंट्रल मैक्सिमम का पावर डिफरेंस कितना होता है 0। तो हमें फेज डिफरेंस बताना है। तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, कलांतर 2 पाई इक्वल टू लेमडा इंटू डेल एक्स होता है। एक्स की जब 0 रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 144 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नियरली। तो एक इलेक्ट्रॉन जो 144 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी गति कर रहा है, उसकी वेवलेंथ कितनी होगी। तो बताइए जरा का आंसर क्या होगा, सोल्व कीजिए।
वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप। फिलहाल हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें पता है कि लैम्डा इक्वल टू क्या होती है, एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन के लिए 12.27 इक्वल टू वोल्ट एंगस्ट्रॉन में। तो हमें काइनेटिक एनर्जी दी है, काइनेटिक एनर्जी कितनी दी है 144 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम यहाँ काइनेटिक एनर्जी को ई भी लिख सकते हैं। तो 144 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इससे ई कैंसिल हो जाएगा, तो वी की हमारा कितना जाएगा 144। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो हमें लैम्डा 12.27 इक्वल टू 144, 144 का अंडर करेंगे कितना जाएगा 12.1227 इक्वल टू कितना जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉन में होता है इसलिए। तो हमारा कितना जाएगा 12 का भाग में देंगे तो 1.02। फिलहाल ऑप्शन को 1.02 इंटू 10⁻⁻10 आ गया। अगर सोल्व करेगी तो इसको चले जाएंगे तो हमारी 102 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻10 एंगस्ट्रॉन में आएगा। तो हमारा जनरली क्या आ रहा है 102 इंटू 10⁻⁻2 इंटू एंगस्ट्रॉन में दिया है। एक एंगस्ट्रॉन बना 10⁻⁻10 मीटर, तो 102 इक्वल टू 10⁻³ इंटू 10⁻⁹ नैनोमीटर में लिख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा ऑप्शन 2 करेक्ट। चल हमारा 2 करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द टॉक अबाउट द ओरिजिन व्हेन फोर्स ऑफ 3 जूल न्यूटन एक्ट ऑन अ पार्टिकल whose पोजीशन वेक्टर इज 2k डायरेक्शन में 2kf। तो बताइए आंसर क्या होगा, वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप। तो फिलहाल हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें पता है कि टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, एक वेक्टर है टॉर्क, तो हमारा आर इक्वल टू एफ हो जाएगा। आर हमें कितना दिया गया है 2k इंटू एफ कितना दिया गया है 3j। तुमको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6k2j, तो इनका कितना गुणेगा गुणनफल -i। तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The 3 identical spheres, each of mass m, are placed in corner at right angle triangle with a mutually perpendicular side equal to m side the figure, taking a point of intention of the two mutually perpendicular sides as the origin. Find the position vector of the center of mass। तो इसमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बतानी है हमें, तो क्या होगी सॉल्व कीजिए ज़रा। तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि मास ऑफ सेंटर के लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है RCM इक्वल टू M1R1 M2 इंटू R2, ऐसे जितने होंगे उतनी सारी मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू M1 M2 M3 Mn हो जाएगा। ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। तो हम पहले सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर अकॉर्डिंग। तो एक्स स्क्वायर अकॉर्डिंग को जो करते तो एक्सियम कितना आ जाएगा हमारा, तो एक्सियम तो हम यहाँ देखेंगे इसका मान तो 0 ही होगा, 0 दूरी पर है। केवल m के लिए हमारा 2m ऊपर आ जाएगा। और हम मास की ओर देखें तो हमारा m है और m 2m हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ m है, इसका मान भी 0 होगा, तो कितना हो जाएगा हमें y एक्सियम देखना है। y एक्सियम तो इसका मान 3m हो जाएगा। तो हमारा एक्सियम का मान कितना आ जाएगा, एक्सियम का मान आ जाएगा हमारे पास एक्सियम इक्वल टू 2m/3। किसके अकॉर्डिंग है आई के। इसी प्रकार वाई का मान कितना आ जाएगा, वो कब ही आएगा सेम, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। मान भी 2m/3 यहाँ से m कैंसिल हुआ, यहाँ से m कैंसिल हुआ था। तो हमारा या इसका मान क्या j। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 को जोड़ेंगे तो 4/3 i + j। तो मैं देखें तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हमारा, सॉरी 2.23
कॉमन नहीं लिया तो कितना आ जाएगा 2/3। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज फॉरवर्ड बायस्ड डायोड? तो इनमें से फॉरवर्ड बायस में कौन है? तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम देखेंगे तो ये हमारा कितना प्लस डायरेक्शन में, यहाँ इसका ये सिरा कौन सा है? पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। अगर फॉरवर्ड बायस में देखना है तो नेगेटिव को पॉजिटिव या पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ना पड़ता है। सॉरी, पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ना है। और रिवर्स बायस में एक और उल्टा होता है। तो हम देखेंगे जो पॉजिटिव साइड है पॉजिटिव कनेक्ट है, क्योंकि जीरो पॉजिटिव वोल्टेज पे जा रहा हूँ, नेगेटिव पे वोल्टेज। तो ये हमारा तो फॉरवर्ड बायस में हो गया। इसमें देखेंगे तो नेगेटिव ये पॉजिटिव साइड है, तो ये तो रिवर्स बायस में चला गया, तो हमारा कट हो गया। इसमें देखें तो पॉजिटिव सही है, आगे नेगेटिव से पॉजिटिव गलत हो गया, रिवर्स बायस में चला गया, ये तो हमें गलती। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज 9 सेंटीमीटर एंड हैज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 120 हर्ट्ज। वेयर शुड इट प्रेस्ड ऑफ द प्रोड्यूस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 180 हर्ट्ज। तो सोचिए इसका आंसर क्या होगा, सोल्व कीजिए। तो सॉल्यूशन हम सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी के लिए एक फॉर्मूला होता है n प्रोपोर्शनल बाई l। वो होता है ना n इक्वल टू 1/2l√T/m। तो 1n किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा? l के इन्वर्स हो जाएगा प्रोपोर्शनल। तो हमारा आंसर क्या आएगा, सॉल्व कर लेते हैं इसको। n1 कितनी दी गई है? n1 120, n2 हमें ज्ञात करनी है, नहीं n2 ज्ञात नहीं करनी, सॉरी। सॉल्व करते हैं। n1 कितनी दी गई है हमें? 120, n2 में 180 दी है। इसका इन्वर्स था 120, तो लेंथ इन्वर्स थी तो कितनी थी? 90 सेंटीमीटर। x2 कितनी आ जाएगी हमारे पास? L2 कितनी आ जाएगी हमारे पास? कट गया, ये कट गया तो हम इसे काट देते हैं। ये कितनी बार कटेगा? 2 बार। ये 3 बार कटेगा, 3 बार कट गया। ये इसे कितनी बार कटेगा? 3 बार, 30। तो L बराबर 60 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Calculate the acceleration of block and trolley system shown in the figure. The coefficient of kinetic friction between the trolley and the surface is 0.05 and g equal to 10 meter per second. Mass of the string negligible and no other friction exists. तो इसमें डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम को देखकर हमें क्या निकालना है? काइनेटिक फ्रिक्शन दिया है, हमें निकालना है एक्सेलरेशन। तो यहाँ देखें तो हमारा है इधर मूव करेगा एक्सेलरेशन ए से, ये टोल नीचे जा रही है ए है, तो मैं नीचे जा रही है तो ऊपर क्या लग रहा है? टेंशन टी, इस पर भी लगेगा टी। ये इधर जा रही है तो इसकी एक और लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। तो नीचे की ओर देखिए तो हमें कैसे सॉल्व करेंगे? नीचे की ओर हमारा क्या लगेगा? नीचे की ओर लगेगा, नीचे की ओर ज़्यादा टेंशन ज़्यादा, तो एम जी ज़्यादा होगा तो एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए। तो हमारे पास एक तो फॉर्मूला ये होगा एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए। एक फॉर्मूला ये इधर जाएगी, फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? कम होगा तभी मूव कर पाएगी ना, इस पर टेंशन से कम है फ्रिक्शन फोर्स, तो टी इक्वल टू माइनस एफ इक्वल टू एम ए। तो ये दोनों फॉर्मूला रखकर इनको सोल्व करना है। एफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? यू एस एम जी। तो ये फिलहाल ये क्वेश्चन आप पे छोड़ता हूँ, आप इनकी कैलकुलेशन करके सोल्व बताना कमेंट क्या आंसर आता है। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, इससे आगे वाले सॉल्व भी कर सकते हैं। टेंशन की वैल्यू आप निकाल देना, टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? फिलहाल मैं इसे निकाल देता हूँ, टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? टेंशन की वैल्यू लिख देंगे हम, टी ये उधर जाएगा तो एम जी माइनस एम ए। टेंशन की वैल्यू ये लिख देना आप फॉर्मूले में या इस जगह पर। देख के देखते हैं हम, एम जी माइनस एम ए माइनस क्या था? यू एस एम जी इक्वल टू एम ए। ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, सोल्व कर लेना आप।
मैथमेटिकली है सामान्य, मैं इसको सोल्व नहीं कर पाऊंगा, बताना आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विद वॉल्यूम 0.3 मीटर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रूआउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इच। तो हमें वॉल्यूम दिया गया 0.2 घन मीटर में, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाउंड 5 वोल्ट पाया गया। तो उस फील्ड में हम कितना पाया गया 5 वोल्ट। तो हमें मैग्नीट्यूड बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, ई इक्वल टू माइनस dV/dr। 5 वोल्ट दिया, कांस्टेंट है, d5 इक्वल डी आर कितना आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, अवकलन करें तो शून्य होता है। तो ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। ए कार्नोट इंजन हैविंग एफिशिएंसी efficiency 1/10 as heat engine is used as refrigerator. If the work done in system 10 joule, the amount of energy absorbed from reserve at a lower temperature। तो कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा जब वो किस में यूज करेगा, रेफ्रिजरेटर के रूप में कार्य करेगा। पहले तो कार्नोट इंजन था और उन्हें बताया कि जब इसे हीट इंजन रेफ्रिजरेटर में चेंज कर दिया। तो मैं लिखता हमें कार्नोट इंजन के लिए क्या होता है, सॉरी हाँ, कार्नोट इंजन के लिए क्या होता है, एन इक्वल टू Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। जिस फैक्टर दिया नीचे क्या आ रहा है Q1, ऊपर कह रहे हैं इसकी एफिशिएंसी 1/10 है। एक तो समीकरण हमारे पास ये हो गया, मैं अच्छे से डिक्शनरी देता हूँ। Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, इसकी वैल्यू है 1/10। अब इसे ही रेफ्रिजरेटर यूज भी कर रहे हैं। रेफ्रिजरेटर की यूज करेंगे तो कितना कार्य कर रहे हैं, 10 जूल का। रेफ्रिजरेटर यूज करें तो सूत्र क्या होगा इसका, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q2 होगा। आप यहाँ देखो कि यहाँ और यहाँ डिफरेंस है सिर्फ। Q1 माइनस Q2 क्या होता है, W होता है। W कितना, 10 जूल। तो इसका मान कितना आ गया, 10 जूल आ गया। तो हम यहाँ देखेंगे तो Q1 माइनस Q2 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 जूल। तो इसकी वैल्यू रख देते हैं हम। हमें एफिशिएंसी निकालनी थी जब इसे कार्नोट किसके रेफ्रिजरेटर के रूप में यूज कर रहे थे। हमारे पास Q1 था, Q2 की वैल्यू कितनी आ गई, 100 जूल आ गई। और Q1 की वैल्यू कितनी है, 10 जूल। सॉरी यार, क्या गलती हो गई। हमारे पास Q1 की वैल्यू 100 जूल है और Q1 माइनस Q2 की वैल्यू 10 जूल पहले ही दी है। तो हमें निकालना है Q2। तो Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q1 माइनस Q2 की वैल्यू दी, इसलिए जब 100 रखेंगे तो Q2 कितना आ जाएगा, 90 जूल। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए लॉन्ग सोलेनोइड 500 सेंटीमीटर लेंथ हैविंग 100 टन्स कैरिज करंट 2.5 एम्पियर द मैग्नेट फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनोइड। तो हमें सोलेनोइड के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का सूत्र है B इक्वल टू μ0 Ni। एन का मान क्या होता है, प्रति अंकांक लंबाई में फेरों की संख्या। म्यू का मान μ0 मान दिया है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। एन का मान कितना दिया गया है 100। एल का मान कितना दिया है 50 इंटू 10⁻² हो जाएगा सेंटीमीटर दिया है। और आई का मान कितना दिया गया है 2.5 एम्पियर। पहले हम इसे सोल्व करते हैं, कितना आता है हमारे पास। इससे सोल्व कर लेते हैं। पहले हमारे पास कितना था 100 50 ऊपर जाएगा तो 10⁻² आ जाएगा इंटू 2 25 इंटू 10। इसे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से 2 कट गए, ये कट गया, 5 बार कट गए, 5 इंटू 10⁻²। अब हमें इसकी वैल्यू इससे मल्टीप्लाई करना है क्योंकि सूत्र था ना μ0 Ni। तो इसे मल्टीप्लाई करना है तो 4 पाई 10⁻⁷ इंटू 5
इंटू 10 10 टू पावर 2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 से आ जाएगा। इसका कितना जाएगा 10 टू पावर -5, 10 टू पावर -5 पाई और बच रहा है 20 10 टू पावर -5 इंटू पाई की वैल्यू हम 3.3 ही लेते हैं, 3.14 नहीं लेते हैं, 3 लेते हैं तो कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी 10 टू पावर -5। तो इसे हम करेंगे तो 6 इंटू 10 टू पावर -4। तो अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4 आ रहा है 6 के। हमने पाई की वैल्यू 3.14 नहीं सिर्फ 3 ली थी, तो हमने ऑप्शन देखे तो ऑप्शन यहाँ 4 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द मीन्स फ्री पाथ ऑफ द गिवन मॉलिक्यूलर डायमीटर इज नंबर ऑफ डेंसिटी एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय। तो जनरली फॉर्मूला इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर फ्री पाथ क्या होता है मॉलिक्यूलर डायमीटर ऑफ गैस के लिए, तो 2 करेक्ट हो जाएगा 1/√2 n/d²। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पार्ट क्योंकि किसके लिए होता है हमारे पास डायमीटर नंबर ऑफ पाथ के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी फॉर ए मेन साउंड इन द फिगर। तो ए बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। सॉल्व करते हैं हम इसे, सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं ये हमारे किस तरह में है सीरीज में, तो इसको हम पहले क्या करते हैं सीरीज में बना देते हैं। सीरीज में क्या हो जाएगा 4 इंटू 8 4 प्लस 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 12 32/12 आ गया। एक कट जाएगा 4 से, कितनी बार कटेगा 8 बार 3 बार, तो ये हमारा कितने आ जाएगा 8/3। इससे 8/3 को किसके साथ जोड़ेंगे, पैरेलल में है, सॉरी यार माफ करना सीरीज में थी, इसको सीरीज में थी तो हम इसे सीरीज में जोड़ेंगे ना, पैरेलल में थोड़ा ना जोड़ेंगे, गलती होगी सॉरी माफ करना। सीरीज में जोड़ेंगे तो कितनी आ जाएगी R = 12 है, दोनों को जोड़े 12 हो गई। अब ये किस में है पैरेलल में है, इन दोनों के रिस्पेक्ट में जोड़ा था, पैरेलल में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा R, इसकी क्या कही 12 आ गई 6 12 + 6 72 12 6 18 कटेगा कितने में 4 बार कटेगा, तो इसकी इक्विवेलेंट हमें क्या होगी 4 ओम। इसको देखिए हम इस सिरे को इसको और इसी को देखें तो सीरीज में है, तो 4 8 और 4 को जोड़ना है, 4 8 + 4 कितना हो जाएगा 16 ओम। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फिलहाल आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ऐसे क्वेश्चनों के साथ और मिलेंगे।